नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सुभाष वर्मा जी के पास में। थोड़ा आपका परिचय करा देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे छात्र संघ सीजीएन पीजी कॉलेज गोला गोकरणनाथ। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। आपका यूपी खबर पे बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। सर्वप्रथम यूपी खबर की तरफ से आगामी गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आप आगामी गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए आप जनता से क्या कहेंगे। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और गणतंत्र दिवस की भी आपको और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चुनावी आगाज हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आने लगे हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। चुनावी बिगुल तो बज ही चुका है। अब इसमें सभी प्रत्याशी सभी पार्टियों के आगे बढ़ रहे हैं, अपना दौरा कर रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जो वर्तमान सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, जो काम किया है, उसके समझ में आ जाएगा। ये चुनाव बता देगा कि उसने क्या किया है। आने वाले समय में आगामी सीएम माननीय अखिलेश यादव ही बनेंगे, ये जनता समझ चुकी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पूरे प्रदेश की तो स्थिति खराब है। आप अपने ज़िले की स्थिति उठा के देख लीजिए कि हमारे ज़िले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इतने प्रोजेक्ट बताए हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी बीजेपी का एक लीडर ये नहीं बता पा रहा है कि हमने लखीमपुर खीरी को क्या दिया है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, सरकारें कोई भी रही हों, किसी की भी रही हो, जो विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। ऑन रिकॉर्ड भी है और जनता भी जानती है। किसानों का हित जो समाजवादी में हुआ है वो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। और इन्होंने तो किसानों को क्या दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी लखीमपुर आए थे पिछले चुनाव में, उन्होंने कहा था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा। आज सालों गुजर जाते हैं, किसी किसान को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है टाइम से। किसान भूखों मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही। रही विकास की बात, गोला से लखीमपुर का हाईवे पूरे 5 साल को से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक नहीं पूर्ण रूप से चल पाया है। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, समाजवादी पार्टी ने 45 किलोमीटर का हाईवे अपनी ही सरकार में चला के दिखा दिया था। 5 साल के अंदर ही चला के दिखा दिया। बहुत से ऐसी बातें, आप पूरा जिला घूम के देखिए, स्थिति पता चल जाएगी। स्थिति क्या है समाजवादी पार्टी की और क्या स्थिति है बीजेपी की। बीजेपी से हर व्यक्ति इस समय दूर हो रहा है। किसान मजदूर, अब जैसे मान लिया बीजेपी इस समय देख रही है कि ये 2000 रुपये दे रही है या गल्ला दे रही है या क्या दे रही है। एक बात बताइए, इतनी व्यवस्था खराब हो चुकी है, आप चंद लोगों को कुछ टुकड़े डाल के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की फसल इस तरीके से बर्बाद हो रही है, उस पर कोई नहीं ध्यान जा रहा है। व्यापार सारे ठप हो गए। हमको कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता ये बता दे कि कौन सा व्यापार अच्छा चल रहा है। सारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और ये पब्लिक भी जान चुकी है, लेबर भी जान चुका है, मजदूर भी जान चुका है और व्यापारी भी जान चुका है कि अगर रोटी अगर चलानी है, अगर जिंदगी जीना है, तो अब बीजेपी को उखाड़ के फेंकना होगा और माननीय अखिलेश यादव को लाना होगा। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग पब्लिक के मध्य जा रहे हैं, बीच में जा रहे हैं। पब्लिक के मध्य हम लोग केवल एक ही मुद्दा है, विकास का। विकास के मुद्दे को लेकर के हम लोग पब्लिक में जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव, आपको जानकारी होगी कि जो चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दे के गए थे, जो समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में, पिछली सरकार में जो दिया था जनता को, उसको बीजेपी नहीं संभाल पाई। आप देखें कि चाहे वो 108 नंबर हो चाहे 100 नंबर हो,
अब एम्बुलेंस की व्यवस्था, 100 नंबर की व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, आज उस व्यवस्था की दशा क्या है ज़रा बताइए। ना ही 100 नंबर पे टाइम से रहती है, ना ही एम्बुलेंस टाइम से रहती है। क्या इस व्यवस्था को कुछ अच्छा करने की कोशिश की बीजेपी ने? नहीं की। तो इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है, और ये हिंदुस्तान जो है हमारा 70 से 75% कृषि प्रधान देश है। अब कृषि पे ही आधारित है, कृषि से ही सबकी रोटी चलती है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे कोई भी हो। और कृषि की व्यवस्था इतनी खराब है जो मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग समाज में जा रहे हैं, अब जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है कि बीजेपी को हटाना है, जिंदा रहना है तो समाजवादी पार्टी। अगला सवाल है सुभाष जी, भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। ये कोई भी गाड़ी देख लीजिए, अगर सपा का झंडा लगा है तो समझ जाइए कोई गुंडा बैठा है उसमें। क्या कहेंगे आप इस पे? सही। एक बात बताइए, अगर सब समाजवादी का झंडा लगा के घूमने वाले गुंडे ही हैं तो इसका मतलब झंडा उतार देना चाहिए, तो हम पवित्र हो जाएंगे क्या? जो क्राइम हो रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो गुंडागर्दी हो रही है, जो माफियागिरी हो रही है, वो झंडा लगा के, झंडा ना लगाएं तो ख़त्म हो जाएगी क्या? झंडा लगाने से अगर सब गुंडा बन जाते हों तो सब झंडे ही लगा लेंगे। तो झंडा लगाने से कोई नहीं गुंडा बनता है। और रही माफियागिरी की बात, माफियागिरी जो बीजेपी में चल रही है वो आज तक कभी नहीं हुई। इतना बड़ा गुंडा राज तो मैंने कभी देखा नहीं। झंडा लगाने से गुंडा थोड़ी हो जाता। अगला सवाल है, जनपद लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा सीट्स हैं, क्या टारगेट होगा आप लोगों का लाने का? लखीमपुर खीरी में आप नोट कर लीजिए, 8 की 8 सीट जो हैं समाजवादी पार्टी की आएंगी। इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जमानत नहीं बचेगी लोगों की, रास्ता नहीं मिलेगा, कहाँ भागें। पहली चीज़ तो वो भागना चाह रहे थे लेकिन किसी ने उनको रास्ता नहीं दिया, बीजेपी के नेताओं को, इसलिए मजबूरी में वो सब चुनाव लड़ रहे हैं, खानापूर्ति कर रहे हैं। तो ये सब जनता बताने जा रही है क्या होने जा रहा है। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, कई पार्टीज को देखा होगा आपने जो सरकार में आई होंगी, चाहे वो कांग्रेस है, बसपा है, सपा है और इस वक्त भाजपा ही है। तो इन सब में अगर कंपैरिजन की जाए तो बेस्ट आपको कौन लगा? क्या आपने रियलाइज़ किया है? देखिए, पार्टी कोई भी हो, हम लोग भी जनता में आते हैं। हम लोग आकलन बहिष् करेंगे कि जनता के हित में विकास कार्य किसने अच्छा किया है, जनता के हित में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो किस सरकार ने अच्छी की हैं। और हमें लगता है वो समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई व्यवस्था किसी ने नहीं की है। जो इंटरनेशनल व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो 108 की हो, चाहे वो 108 हो, चाहे 100 नंबर हो, तो ये व्यवस्थाएं इंटरनेशनल व्यवस्थाएं जो आज तक किसी ने नहीं की, समाजवादी पार्टी ने की है। और शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था जो जितनी अच्छी समाजवादी पार्टी ने की है वो आज तक किसी ने नहीं कर पाई। अब आप विचार करिए ज़रा कि सब कुछ चल रहा है ठीक, क्या कभी ये किसी ने सोचा, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सोचा, या माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री महोदय ने ये सोचा कि हिंदुस्तान की दशा हमारी कहाँ पे जा रही? नोटबंदी के बाद नोटबंदी से कहा था कि क्राइम रुक जाएगा, माफियागिरी रुक जाएगी, क्या रुका? क्या आपको नोट बदलने से बस इतना बता दो लाभ क्या हुआ? काला धन वापस आना था, आ गया? स्मगलिंग रुक गई क्या? जब कोई चीज मार्केट में तैयार होती है तो उसकी डुप्लीकेसी भी तैयार होती है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि नोट बंद करने से सारी व्यवस्था सही हो जाए, किसी के पास डुप्लीकेट नोट नहीं रह जाए? क्या डुप्लीकेट नोट पहले आ गए और असली नोट मार्केट में बाद में आए? कितनी दिक्कतें जनता को झेलनी पड़ी। ये विद्वानों का कहना था उस पीरियड में कि इसका असर 2 साल के बाद दिखाई देगा, वो आज दिख रहा है। आर्थिक व्यवस्था इतनी चौपट हो गई, इतनी चौपट हो गई, प्रति व्यक्ति से जाकर के आप लोग मिलते हो, देखते हो, देखिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि अंदर से आवाज़ आपको यही आएगी, आर्थिक व्यवस्था इतनी चौपट हो गई कि हमें नहीं लगता है कि ये 20 साल भी सुधर पाएगी। और एक बात तय, सब कुछ हो रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही कोरोना है, थोड़ा इस पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे। अच्छी बात है, कोरोना तो है ही है जी,
उसको तो कोई नहीं निगलेक्ट कर सकता कि नहीं है, बीमारियां तो हैं ही हैं। और ये बीमारी कोई पहली बार नहीं आई हैं, हमेशा आई हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हिंदुस्तान में आई, पृथ्वी पे पहली बार आई एक बीमारी, ये पहली बार ये सब चल रहा है। पहली बार टीकाकरण नहीं चल रहा, टीकाकरण पहले भी हुए और मुफ्त ही हुए, ऐसा नहीं पैसा कभी पड़ा हो जी। लेकिन जरा इस पे बताइए, जो हमारे आपके बच्चे जो जन्म लिए हैं, जिससे आगे हिंदुस्तान बनना है, जिससे आगे पीढ़ी तैयार होनी है, वो पीढ़ियां नष्ट हुई जा रही हैं। सारे काम हो रहे लेकिन शिक्षा की व्यवस्था कोई नहीं हो रही। क्या स्कूल नहीं खुल सकते? जब रैलियां हो सकती हैं, चुनाव हो सकता है, तो क्या हमारे स्कूल नहीं खुल सकते? लाखों रुपए फीस जा रही है और बच्चे घर में बैठ करके मोबाइल पढ़ रहे हैं। मोबाइल पढ़ाई होती है कहीं? इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ पे ये ऐसा सिस्टम चल रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करके ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, आगे चुनाव की जरूरत ना हो, एक राजा रहे बाकी सब भिखारी। ये व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बची कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कुछ और हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस समय तो मोदी और योगी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, व्यक्तिगत सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कहाँ है ये? अगला सवाल है, आप यहाँ के जाना माना वर्मा फेस हैं आप, समाजवादी पार्टी को यहाँ आप कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे? आपको मैंने पहले बताया था कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी, किसानों का हित जो समाजवादी में हुआ है वो आज तक किसी पार्टी में नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ जो हमारी समाज है, बिरादरी, कुर्मी बिरादरी, पटेल बिरादरी, वो 100% किसान ही हैं। तो किसानों का सीधे हित समाजवादी में है, इसलिए हमारी 100% बिरादरी सीधे समाजवाद में जा रही है। अगला सवाल है, आपके कई लीडर से बात हुई तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि बाबा की सरकार में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहा है, टीटी का पेपर ही जैसे लीक हुआ था। तो हमने कई भाजपाइयों से भी पूछा इस बात को लेकर के, तो भाजपाइयों का कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नौकरियां पहले से ही बिक जाती थी 10-10, 15-15 लाख में। क्या बोलेंगे आप इस पे? ये तो सब है अफवाह है, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। इसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि क्या होता था पहले, क्या अब होता है। अगर भाई जो पहले होता था तो अब क्या हो रहा है? अब अच्छा हो रहा है क्या भाई? अब क्यों? अब सही होना चाहिए था, वो भी तो नहीं हो रहा है। चलिए हम मान लेते हैं पहले ऐसा होता था तो अब सही करा दो। क्या अब नहीं दिक्कतें आ रही? सरकार बनने पर, यदि आपकी सरकार बनती है तो क्षेत्र में कहीं देखा है किन विकास कार्यों को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है? ये इस जिले में, वैसे तो मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बाकी इस जिले में आज तक जितना भी आप रोडों का विकास देख रहे हैं, क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने जो करवा के गए थे, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी सुधार पाया? उसके जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए, तब से बराबर वो गड्ढा मुक्ति करा रहे हैं। और गड्ढा मुक्ति जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से गड्ढा मुक्ति हो रही, अभी तक जिले की गड्ढा नहीं बंद करा पाए। और उसका एक कारण और भी रहा है, अगर गड्ढा बंद क्या, जब प्रोसीजर उसका एक होता है कि जैसे गड्ढा मुक्ति तभी की जाती है जब गड्ढा मुक्ति लायक होती है। सड़क ऐसा है, कुछ प्राविधान ऐसे होते हैं कि अब ये सड़क डैमेज हो गई, इसका रिपेयर होना चाहिए, उसको भी गड्ढा मुक्ति करा रहे हैं। तो गड्ढा बंद करा, एक तरफ टूट रहा है। हमें बताइए, क्या किसी जिले में कोई अभी तक नई सड़क बनी है? इस जिले में, अपने जिले में, इस जिला लखीमपुर खीरी में एक भी सड़क अभी तक नई नहीं बनी है। और जो चौड़ीकरण के 1-2 प्रोजेक्ट चल भी रहे थे, कुछ तो ऐसे थे प्रोजेक्ट हमारे जो समाजवादी सरकार में पैकेज भी हो गए थे, टेंडर भी हो गए थे, और उसके बाद में कुछ ऐसी दिक्कतें आई, सरकार बदली, वो तो टेंडर कैंसिल होकर के दोबारा टेंडर हुए। मतलब प्रोजेक्ट सारे समाजवादी पार्टी के थे जी। कई इसमें प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जैसे अलीगंज से बस्तौला मिलाया, वो टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा भी अलाट होना था, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई कानूनी, जबकि सरकार बनने पे, बीजेपी बनने पे वो टेंडर कैंसिल किया गया। उसके बाद दोबारा वो भी अखिलेश सरकार का ही पैसा अलाट किया हुआ था। और भी कुछ रोडें ऐसी हैं, लेकिन ये बीजेपी करती क्या? अब आप बताइए, ये लखीमपुर 35 किलोमीटर की दूरी है जी। जब 45 किलोमीटर 4 लेन हम चला सकते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 लेन 45 किलोमीटर का चल सकता है, तो क्या 35 किलोमीटर का चौड़ीकरण मात्र है, 1.5 मीटर चौड़ीकरण दोनों तरफ हो रहा है। ये 7 मीटर की रोड है, 12 मीटर की 7-3-10 मीटर की जा रही है।
और उसके गड्ढे आज तक 5 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक नहीं पूरे हो पाए। लोगों को रास्ता बदलना पड़ा। लोग पूरा ट्रैफिक चेंज हुआ अलीगंज रोड से, वो रोड पीएमजेएसवाई की थी, उसका चौड़ीकरण हुआ था समाजवादी सरकार में। उतना लोड नहीं झेल सकती है वो रोड जितना हाईवे का वाहन जब उधर ट्रैफिक चेंज हुआ तो वो भी रोड खत्म हो गई। उसके बाद ट्रैफिक चेंज हुआ सिकंदराबाद रोड से लखीमपुर जाने के लिए, वो भी रोड डैमेज हो गई। भाई 4 रोडों का लोड अगर एक रोड पे आ जाएगा तब दिक्कत नहीं आएगी। और वो रोड 35 किलोमीटर दूरी आज भी कंप्लीट नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। ये लोग क्या जवाब देंगे? अगला सवाल आपसे है, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बाबा ठोको-नीति पे काम करते हैं, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बाबा उन्हीं को टॉर्चर कर रहे हैं जो लोग गरीबों को परेशान करते हैं या लोगों की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। चाहे बुलडोज़र वाला मामला रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, हम गरीबों को तंग तलाश नहीं करते हैं। जो वाकई में इसके लायक हैं उनको ही तंग किया जाता। क्या कहेंगे आप इस पर? अब एक बात बताइए, आप कितनों को ठोक दिया उन्होंने? जितनों को ठोक दिया उतने क्रिमिनल थे क्या इस हिंदुस्तान में? भाई जितनों को ठुकवा दिया गलत नीति से, क्या उतने ही क्रिमिनल थे? गरीब जनता तो भूखों मर रही है, रोडों पे मर रही है, उस पर कोई ध्यान है नहीं। उसमें ठोको नीति में क्या है बताइए, एक बात बताइए। उल्टा सीधे काम। और ठोको नीति वो तो व्यक्ति विशेष को ठुकवाया उन्होंने, उनके जो दुश्मन थे, वो कोई जनता के दुश्मन थोड़ी थे, जो उनके दुश्मन थे उनको ठोका है उन्होंने, ठुकवाया है। वो पावर में कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन वो जिन लोगों को ठुकवाया है वो जनता के दुश्मन कहाँ थे? वो पब्लिक के दुश्मन थोड़ी थे। पब्लिक के तो वो सब मसीहा थे। भाई दुश्मन तो वो उनके थे व्यक्तिगत, उन्होंने ठुकवा दिया। भाई वो पावर में है। भाई जनता कौन, गरीब जनता कौन सा लाभ दे रहे हैं बताइए वो। अगला सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा, लेकिन भाजपा का कहना है कि ये अपने निजी स्वार्थ के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में जी इसलिए गए थे कि वो वहाँ जाएंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, वो अपने समाज का हित करेंगे। वो कोई वहाँ मंत्री और नेता बनने नहीं गए थे, वो बड़े नेता हैं, वो कहीं भी मंत्री बन जाएंगे। वो उनका जिस नीयत से वो गए थे वो काम उनका पूरा नहीं, वो अपना समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में रह करके नहीं कर पाए। उनकी मजबूरी थी कि माननीय अखिलेश यादव से संपर्क होने पे मुख्यमंत्री जी ने उनको पूरा आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी आपके समाज का हित करेगी। इसीलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी इस पार्टी में आए हैं, समाजवादी पार्टी में आए हैं, और वो अपने समाज के हित के लिए आए हैं। बाकी नेता तो वो बड़े हैं ही, नेता तो बन ही जाएंगे। आप क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो जनता बता देगी। वो जनता जब जा रहे हैं समाज में, वो जनता बता देगी। 4 दिन के बाद चुनाव है, वो जनता बता देगी कि आपने, चूँकि उन्होंने जैसा किया होगा वैसा भरेंगे। अच्छा किया होगा अच्छा पाएंगे, कुछ बताएंगे कि हमने क्या किया बताएं तो ये जनता पूछेगी, उसी हिसाब से जनता काम करेगी। यूपी खबर के माध्यम से चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं समस्त देशवासियों से, अपने क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहूँगा कि ये वक्त ऐसा आ गया है कि आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है, रोटी चलानी है, तो सीधे समाजवादी पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के बाहर करें। अन्यथा आपका जीवन जो होना था हो चुका है, आपके बच्चों का भविष्य आने वाले समय में खराब होने वाला है, क्योंकि बच्चों का भविष्य शिक्षा से, शिक्षा व्यवस्था हिंदुस्तान की चौखट है, और जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक हमारे आपके बच्चे नहीं पढ़े लिखेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय खत्म होता जा रहा है। दर्शकों, अभी आप सुभाष वर्मा जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आगामी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई थी उनके बारे में भी अवगत कराया। विपक्ष में भी काफ़ी कुछ तंज कसा। आपने लास्ट में जनता से अपील की है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, यदि प्रदेश को बचाना है, इस वक्त अखिलेश यादव की ज़रूरत है। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे बताए, कई बातें ऐसी बताई हैं जो
जनता के हित में है। जो भाजपा सरकार ने किया है वो जनता के हित में नहीं है, और जो अखिलेश यादव ने किया है वो जनता के हित में है। इसलिए पुनः दोबारा सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। इसलिए अपील किया है कि मतदान जो है वो समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में करें। दर्शकों, चुनावी आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आने लगे हैं। अब सारा का सारा निर्णय वोटर्स को ही लेना है। क्या होता है ये 10 मार्च को कंफर्म हो जाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।